अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा ये जो इसका आमना सामना होता है वो सालों बाद होता है। अल्लाह की शान है, बहरहाल हम क्या कर सकते हैं। जो चीज़ सामने आती है वो करनी पड़ती है। इस वीडियो में मैं एडिट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ और एडिट किए बगैर मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं 3 बातें ऐसी करूँगा। एक बात और 2 बातें तो नॉर्मल थी, तीसरी बात खास है। आप वीडियो को स्किप करके आगे ले जाएं अगर आप खास बात सुनना चाहते हैं। नॉर्मल बात सिंपल सी ये है कि मुझे एक लंबा अरसा हो गया है मैं अब मुर्गियों का काम नहीं करता। मैं बहुत सारे काम ज़िंदगी में करके छोड़ चुका हूँ। मुर्गियों का काम भी उसमें से एक था, वो मैंने छोड़ दिया। 3 साल होने वाले हैं। मैं फिर उसके बाद काफ़ी सारी ज़िंदगी जी चुका हूँ। मैं काफ़ी सारे मुल्कों में जा चुका हूँ, मालदीव जा चुका हूँ, कतर जा चुका हूँ, श्रीलंका वगैरह आगे पीछे। तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, 3 बातें आपको बतानी। पहली बात ये कि आप अगर कोई भी मैसेज या वो चीज़ मुझे तक अप्रोच होती है ना, मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा। ये वीडियो ज़रा थोड़ी सी बूम करेगी तो पिछली जो वीडियोज़ हैं वो भी चलना शुरू हो जाएंगी। तो जो यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ वो अगर फिट हो जाती है किसी खाते में कि भाई आपको अगर नज़र आ जाती है तो आप परेशानी हो जाएगी कि मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकता। एक बंदा जो चीज़ भूला हुआ हो, ठीक है, वो काफ़ी सारी चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन एक बंदा जो चीज़ भूला हुआ हो उससे मशवरा लेने से बेहतर आप किसी ऐसे बंदे से रब्ता करें जिस बंदे का इससे कोई लिंक हो। दूसरी बात ये कि दूसरी जो बात मैं ख़ास करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ कि जो जो भी मतलब मैं यहाँ पे हमेशा से सालों बाद यहाँ पे सामने आपके सामने आ जाता हूँ। एक चीज़ है, मैं बोल सकता हूँ, मुझे नहीं पता कि तीसरी बात मेरी यूट्यूब एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, बहरहाल मैं बात कर रहा हूँ। जो मेरा काम है मैं वो कर रहा हूँ, जो मुझे लगता है मुझे कर देना चाहिए मैं वो कर रहा हूँ। मैं अगर यहाँ पे ना होता, जो दूसरी बात है मैं वो बड़ी ख़ास करने वाला हूँ, वो ये है कि आपको मुझे एक लंबा अरसा हो गया यूट्यूब पे। मैं तकरीबन 2016 से यूट्यूब से किसी न किसी खाते में लिंक हूँ। 2017 से गालिबन मैं लिंक हूँ। एक चीज़ हमेशा याद रखें, किसी भी चीज़ की इब्तदा करना और फिर इख्तिताम तक जाना ये पॉसिबल नहीं है। कि ये कंफर्म नहीं होता कि आप इख्तिताम तक पहुंच जाएंगे, लेकिन शुरू करना आपके इख्तियार में होता है। ठीक है, पाकिस्तान बनाने के लिए जितनी एफर्ट या जितनी जानें कुर्बान हुई है, जो कुछ भी हुआ, ज़रूरी नहीं था कि ये ही एक तरीका था ये एक मुल्क को वजूद में लाने का। ज़रूरी नहीं है कि जो भी आजकल पूरे माशरे में, पूरी दुनिया में जो प्रॉब्लम्स हैं उनका वही सोल्यूशन है। मेरा ये मौक़िफ़ है कि अगर आप एक जगह पे बैठ के कुछ मतलब एक काम है, मिसाल के तौर पे जलेबियाँ अगर बनानी है, जलेबियाँ आप बाहर से खरीद के भी ला सकते हैं और घर में बैठ के भी बना सकते हैं। दोनों सूरतें हैं। ये 2 सूरतें वो हैं जो हमें पता है। शायद मैं फजूल बात करने वाला हूँ, शायद एक फ्यूचर में एक ऐसी टेक्निक बन जाए कि हम चुटकी बजाए और जलेबी हमारे सामने हो। ठीक है, मतलब जलेबी हमारे सामने बन के तैयार पड़ी हो। हमें उन चीज़ों का नहीं पता। जैसे कि हमें ये पता है कि उड़ने का एक ही तरीका है कि आप जहाज़ में बैठ सकते हैं या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके आप उड़ सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि माजी में इस तरह के बहुत सारे मामलात होते रहे जिसमें उड़ने के कई तरीके और थे। ठीक है, हवा के ज़रिए अकेले अपने जिस्म को लेके उड़ना ये भी होता रहा है, लेकिन हमें उन चीज़ों का पता नहीं है। हम अगर उधर जाते हैं रामे मिस्र की साइड पे, जब वो चीज़ें सुनते हैं देखते हैं, मैं इतना कोई खास नॉलेज नहीं रखता, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो उसमें मैं एग्जैक्ट बात आपको समझा सकूंगा, क्योंकि हमें एक तरीका बताया गया है। दूसरों से बात करने का एक तरीका ये है कि आप फ़ोन के ज़रिए किसी को फ़ोन करके बात कर लें, और एक तरीका वो था जो टेलीपैथी के ज़रिए होता था। तो मेरा बेसिकली पॉइंट कहने का ये है कि हम लोगों के ऊपर होता है कि हम कौन सा तरीका अपनाएं। ये हम लोगों की ज़ात के ऊपर होता है। अब मैं तीसरी बात करने वाला हूँ। ठीक है, ये थ्रेडिंग बात है या नहीं मुझे नहीं पता, आई डोंट केयर। मैंने बताया पहले भी, हो सकता है फ्यूचर में मेरी फैमिली को इस चीज़ से प्रॉब्लम हो, लेकिन मुझे परवाह नहीं है इन चीज़ों की। मैं खुलेआम एक बात कहता हूँ, और वो बात यह है कि इसराइल का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करता। यहूदी जो कि खारजी जो भी वहाँ पे जुल्म कर रहे हैं मैं यहाँ पे बैठ के मैं ये नहीं बोलूँगा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ये चीज़ मेरे दिल में थी और मैं खुलेआम ये बात कहना चाहता हूँ। और वो ये बात है कि अगर आपको दूसरी बात समझ आ गई है ना, तो इट डजेंट मैटर कि हम वहाँ पे जाके लड़ाई करेंगे और लड़ाई करके ही मसला हल करेंगे। लेकिन मैं एक बात खुलेआम कहना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हमारे शहीद हुए, जितने भी हमारे मुसलमान शहीद हुए, जितने भी लोग उस जगह पे फौत हुए, जितने भी लोगों के साथ जुल्म किया गया, एक एक कतरा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझ पे कर्ज है। एक एक कतरा मेरी ज़ात के ऊपर कर्ज है, मेरी नस्लों के ऊपर कर्ज है। हम यहूदियों को या किसी भी इस तरह की चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इसकी हकायात मिलती हैं। हमें मिलती है कि आखिर दम तक ये होंगे, गरगद के पेड़ के नीचे पाँव छुपे होंगे लेकिन होंगे। तो इसका मतलब इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इन पर कंट्रोल किया जा सकता है। मुझे नहीं पता मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मेरे जहन में क्या प्लान है। मेरे जहन में बहुत सारे प्लान है। मेरे जहन में ये बात है कि पूरी दुनिया का पैसा अगर कंट्रोल किया जाए तो उनको दबाया जा सकता है। सूदी निज़ाम के ऊपर से गिरफ्त कर ली जाए तो उनको दबाया जा सकता है। ये तरीके वो हैं जो मेरे जहन में आ रहे हैं। फ्यूचर में मरने से पहले कोई भी एक ऐसा काम
अगर मेरे हाथों हो जाता है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ऐसा पौधा मैं लगा जाऊँगा जिसकी बेस के ऊपर यहाँ तक बात पहुँच जाएगी कि हम इन चीज़ों पे कंट्रोल कर सकेंगे। जुल्म ज़्यादती किसी के साथ नहीं होने देंगे। ये तो मुसलमान है ना, हम गैर मुसलमानों के साथ भी जुल्म ज़्यादती करने के रवादार नहीं है, हमें मना किया गया है। जब वो हथियार डाल दें तो, जब वो मतलब आजिज़ हो जाए तो आप उनको छोड़ दो। बहरहाल मैं फिर से एक चीज़ को दोहराता हूँ, जितने भी मुसलमान भाई मेरे फौत हुए, बहनें मेरी फौत हुई, माएँ तकलीफ़ में हैं, बच्चे जो फौत हुए, एक एक खून के कतरे का कर्ज है मुझ पे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, थ्रेड नहीं है। कुछ भी इसको फील करे, सुनने वाला कुछ भी फील करे, फ्यूचर में मैं अमेरिका जाता हूँ, वो इस बारे में कुछ भी करे, मुझे तकलीफ़ है और शदीद किस्म की तकलीफ़ है, दिन ब दिन तकलीफ़ है। एक एक मिनट जो गुजरता है, मैं खाता भी हूँ, मैं पीता भी हूँ, सारे काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जहन में ये चीज़ें हर वक्त सवार रहती हैं, हर वक्त। और एक उनकी नहीं, दुनिया के किसी भी कोने पे किसी के साथ भी जुल्म होगा तो वो मेरी समझ से बाहर है। वो मेरी समझ में एक ही बात आती है, जालिम को गर्दन से पकड़ के झुकाया जाए, चाहे कोई भी जालिम है। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बात कर सकता हूँ, मैंने बात की है। मैं और क्या कर सकता हूँ? मैं दिल में बुरा जान सकता हूँ, ज़ुबान से बुरा जान सकता हूँ। मैं दिल में बुरा जान सकता हूँ, ज़ुबान से बुरा कह सकता हूँ। तीसरी चीज़, मेरा अमल यके बाद दिगरे सामने आता रहेगा। मैं पाकिस्तान में बैठ के, मैं दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के अपनी कोशिश जारी रखूँगा और मैं मरने से पहले पहले ये काम करूँगा। तो दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी वो यही थी। तीसरी बात मैं आपको बता दी, जो बात थी, फ्यूचर में भी जो बात मेरे जहन में आएगी मैं इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा। और जो दूसरी बात थी वो ये थी कि ज़रूरी नहीं है कि किसी बंदे को मारना है तो गोली ही मारनी पड़ेगी ना। ज़रूरी नहीं है कि चाकू से ही किसी को ख़त्म किया जाए। हज़ारों तरीके। एक ज़माना था जब इंसानों को ये पता नहीं था कि इंसान को कैसे मारा जाए, तो ये शैतान के ज़रिए काबिल को पता लगा कि हाबिल के सर पे पत्थर मारो तो वो मर जाएगा। उसको ये भी नहीं पता था कि दफनाया कैसे जाए। इसका मतलब ये है कि इस मसले को कैसे हल किया जाए, कैसे उन ज़ालिमों को गर्दन से पकड़ के नीचे घुटनों के बल लाया जाए, इसके वो तरीके हमें नहीं पता, या अगर किसी को पता भी हैं तो वो इतने छोटे लेवल पे है कि वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरे पास ये जगह है, चैनल उड़ जाए तो आई डोंट थिंक सो मुझे इसकी कोई परवाह है। मतलब शायद मैं दूसरा चैनल बना के ये बातें करने लग जाऊँ, शायद कुछ भी हो जाए, आई डोंट केयर। मैंने कहा ना, मुझे परवाह नहीं। मेरे भाइयों के साथ जुल्म हो रहा है, मेरे बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है और मुझे ये चीज़ तकलीफ़ देती है। मेरी बात में हो सकता है वो दर्द ना हो, वो बातें ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जज्बात को कंट्रोल करके बात करूँ। इस वक्त जज्बात नहीं है कि मैं रोना शुरू कर दूँ। मुझे तकलीफ़ है, तकलीफ़ शदीद है, हर मुसलमान को होनी चाहिए। जब ये मसले शुरू हुए, मैंने भूख वगैरह का मामला देखा तो मैंने खाना खाना छोड़ दिया कुछ अर्सा। फिर खाना खाने के कुछ अर्सा गुजरा तो खाना खाना भी शुरू कर दिया। लेकिन हर वक्त मेरे जहन में ये बात सवार रहती है। लेकिन एक चीज़ में, एक इसका हल है और वो ये है कि इत्तेहाद। अगर हम इकट्ठे हो जाएं, खामोशी से भी ये काम हो सकता है कि जालिम को पकड़ लिया जाए और उसको दबा लिया जाए। खैर, मैं यहाँ पे वीडियो को बंद करता हूँ और मैं ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ तक जो बंदा सुन रहा है, आपको मैं ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन आपके दिल में कोई ना कोई बात होगी। देखें, एक दिमाग जो सोच सकता है, कमज़ोर दिमाग, अगर 100 बंदे साथ जुड़ते हैं तो 100 में से मेरे से बेहतर दिमाग होंगे, मेरे से बेहतर हौसले होंगे, मेरे से बेहतर सोचें होंगी, मेरे से बेहतर बहुत सारे लोग होंगे। हल कोई ना कोई निकालने वाला बंदा होगा। जुड़ना शुरू कर दें, एक दूसरे के साथ जुड़ें। कैसे जुड़ें, कब जुड़ें, फ्यूचर में मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे भी मुझे ज़रा सी भी सक्सेस मिलेगी तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कैसे जुड़ना है। लेकिन इससे बेहतर कोई भी तरीका है, उसके ऊपर आज ही अमल करना शुरू करें। जुड़ें। उनको खाना नहीं मिल रहा, 2 दिन भूखे रहें, खाना ना खाएं, पानी कम पिएं, फिर आपको एहसास होगा। और ये बोल के, अपने दाएं बाएं ये बोल के कि मेरे फ़लस्तीन के भाई भूखे हैं, मेरे कश्मीर के भाई भूखे हैं, पूरी दुनिया में जो मजलूम है। मुझे हो सकता है किसी और जगह पे भी आप कुछ और करते हुए देखें, वो डजंट मैटर। जब आप नाली में उतरते हैं ना, नाली खोलने के लिए, तो जिस्म गंदा होगा। मुझे किसी और एंगल पे आप देखेंगे, ये सारी चीज़ें। बहरहाल मैं यहाँ से आगे बात नहीं करता, मेरी बात यहाँ पे ख़त्म है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। देखिए अल्लाह ताला किस करवट हमें लेके जाता है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास जो हथियार है मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे पास कल और हथियार होंगे, मैं उनका भी इस्तेमाल करूँगा। ताकतवर बने, बहुत सख्त ज़रूरत है। अगली नस्लें रुल जाएंगी और इस तरह रुलेंगी कि हमें समझ नहीं आएगी। बहरहाल फिर अगली वीडियो में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।